इंडियन मीडिया का यू टर्न, चैलेंज, धमकी और तारीफ वो जो दुश्मन करे। नजम सेठी का दबंग इंटरव्यू, इंडियन एंकर शॉक्ड। दोस्तों, मैं हूं शुएब अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुएब अख्तर ऑनलाइन। दोस्तों, एक दो दिन से नजम सेठी के दिए गए एक इंटरव्यू के बारे में बड़ा चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पर और अखबारात में भी ये इंटरव्यू शाया हुआ है। नजम सेठी पाकिस्तानी मीडिया के एक मशहूर मारूफ एंकर हैं। वैसे पॉलिटिकल टॉक शोज़ में तो ये चारों तरफ खेलते हैं। देखे जी, मैंने ये भी कहा था, मैंने ये भी पेशिंग गोई की थी, मैंने ये भी प्रेडिक्शन की थी। ज़ाहिर है उसमें कोई ना कोई बात तो सही होनी है। तो लेकिन बहरहाल ये इन्होंने जो इंडियन चैनल को एक इंटरव्यू दिया है एज अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पीसीबी दिया है और इनसे कई सवालात किए इंडियन एंकर ने, लेकिन इन्होंने बड़े ही मौसर और मुफस्सिल अंदाज में गुफ्तगू की है। नजम सेठी, जैसा कि मैंने बताया कि बड़े मशहूर मारूफ एंकर हैं, इनसे पूछा गया कि जी आपने जो है वो आपको नहीं लगता कि बड़ा नुकसान हो जाएगा। नजम सेठी साहब ने कहा कि जी कोई नुकसान नहीं होगा, इंडिया जब चाहता है धोखा दे देता है और हकीकत भी है ये। मैं अपना व्यू तो बाद में दूंगा, फिलहाल जो उन्होंने पूछा वो मैं आपको बता देता हूँ, बाद में मैं आपको अपना भी व्यू दूंगा। एंकर ने पूछा कि ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। सेठी साहब ने कहा जी ये अदालत जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं भी जब चेयरमैन था पीसीबी का तो मैं भी अदालत इनको लेकर गया था। तो अदालत ने इनको क्या कहा था? अदालत ने ये कहा था कि जी जब इंडिया की गवर्नमेंट नहीं मान रही तो पीसीबी क्या करे, छोड़ दें। तो यही अब हमारा भी मौक़िफ़ होगा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही तो हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही तो पीसीबी क्या करे। इसी तरह उनको कहा था जब इंडिया को लेकर गया था ये सेठी साहब कि जी इंडियन गवर्नमेंट नहीं मान रही तो बीसीसीआई क्या करे। ठीक है जी। और फिर जब क्योंकि ये 6 सीरीज रखी थी इन्होंने 2015 से 23 तक इंडिया पाकिस्तान ने, और जब सेठी साहब ने इनको कहा था, बल्कि इंडिया बीसीसीआई के लोगों ने खुद बुलाया था दुबई में एक होटल में, उसमें सेठी साहब और आईसीसी चेयरमैन गए थे। तो इनको फिर बाद में कह दिया गया था कि जी हम आपसे मीटिंग नहीं कर रहे, फ़ोन पर कह दिया गया था। ये कितनी बड़ी एक तजलील वाली और ज़िल्लत वाली बात है कि बुलाया, खर्चा करके आए, मेहनत करके आए, इनको मना कर दिया गया। मतलब ये फुल टाइम बदमाशी। ठीक है जी। और फिर एंकर ने पूछा कि जी ये तो आपका और आईसीसी का मामला ही नहीं है, ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का है। जिस पर सेठी साहब ने कहा कि अगर बांग्लादेश आ जाता है तो हम खेल लेंगे। इस पर एंकर ने कहा कि जी 2-3 दिन बाकी हैं वर्ल्ड कप शुरू होने में, तो ये कैसे आ सकता है। सेठी साहब ने कहा कि जी मैं पीसीबी का मौजूदा चेयरमैन तो नहीं हूँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि दरपर्दा बातें चल रही हैं। अब दरपर्दा बातें चल रही तो स्कॉटलैंड किस तरह बैक हो जाएगा भाई, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। तो इन्होंने फिर सेठी साहब ने ये भी कहा कि जब हम इनको कहते थे कि जी ये हमें आइसोलेट ना करो, तो उस वक्त तो हम एक थे और 10 के मुकाबले में एक थे। अब हमारे साथ 2 हो गए, यानी बांग्लादेश भी हमारे साथ ही, और बिल्कुल है। बांग्लादेश के लिए तो पाकिस्तान ने भी बाइकआउट किया है इंडिया के खिलाफ खेलने से। उधर श्रीलंका को, चलें श्रीलंका पर मैं बाद में आता हूँ। कल पहला मैच भी इनका नेदरलैंड के साथ, पाकिस्तान और नेदरलैंड का। तो श्रीलंका ने बहरहाल ये कहा है कि पाकिस्तान से गुजारिश की है कि पाकिस्तान बाइकआउट ना करे, हमारा पैसा लगा हुआ है, काफ़ी उनका भी पैसा लगा हुआ है, वैसे पूरी दुनिया के पैसे लगे हुए हैं। इंडिया ने भी अपने अरबों रुपया इसमें झोंक दिया है इसी एक मैच पे। आपको पता है एशिया कप में भी हुआ था। अब चले मैं आ जाता हूँ इनके मीडिया पर, जो मैंने हेडलाइन में बताया कि इनके मीडिया ने जो है वो पहले तो धमकियाँ, चैलेंजेस दे रहे थे कि मोहसिन नकवी अगर तूने ये बात की ना तो इस पर कायम रहना। तो अभी कायम रहा है, अभी तक तो है, आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो जाया करती हैं। और हाँ, नजम सेठी ने एक बड़ी उम्दा बात ये की है कि जी हम अगर चाहते ना तो हम कुछ भी ना कहते, आराम से 13-14 तारीख को हम मना कर देते।
कि जी हम नहीं खेल रहे, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई ना कोई बहाना डाल देते जैसे इंडिया डालता है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान ये हरकतें नहीं करता। उधर जो है वो सूर्य कुमार यादव का एक बयान आ गया है, कप्तान है जी T20 के इंडिया के नेशनल कप्तान है। उन्होंने कहा जी कि हम जाएंगे कोलंबो खेलने और हमें बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान हमारे साथ खेले, और जब खेलता तो तुम्हें इज्जत राज कब आती है, हैं जी। अच्छा, इंडिया अब जो है यहाँ की तारीफें कर रहा है कि जी पाकिस्तान कोई तो है जो पाकिस्तान ने हिम्मत तो की है, नौसिन नकवी ने ना, जैसा भी आदमी है इसने हिम्मत तो की है बहरहाल। अब इस पे कायम रहता है नहीं रहता, लेकिन अगर कायम नहीं रहेगा तो जो इन्होंने शर्त रखी है कि जी बांग्लादेश आएगा तो हम खेलेंगे, तो स्कॉटलैंड भी तो वहाँ पहुँच गया ना, जो कि बांग्लादेश की रिप्लेसमेंट में आया है। वहाँ की आवाम इनको ये कह रही थी, ये कॉपीराइट का इशू है, वरना मैं आपको इनकी सुनवाता, वीडियोस भी दिखाता, मजबूरी है कि कॉपीराइट इशू आ जाएंगे। तो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जब एशिया कप हुआ था तो हमारी जनता ने जरा मना किया था कि इनके साथ ना खेलो, लेकिन BCCI ने जीतने की लालच में वो खेल लिया फाइनल। और ये बायलैटरल सीरीज हुई थी एशिया कप में, ज़ाहिर एक फाइनल भी हुआ था, उससे पहले 2 मैचेस हुए थे, सारे के सारे पाकिस्तान हार गया था। वो और बात है कि अभी भी ट्रॉफी हमारे पास ही है सूर्य कुमार यादव ने ली नहीं है और हमने भी दी नहीं है। तो हालांकि एशिया कप जो था ये कोई वर्ल्ड कप नहीं था, ये एक छोटे पैमाने पर होता है, एशियन सतह पर होता है, इसमें सब कुछ एशिया होता है बस। लेकिन ये जो बायकॉट है ना, ये इंडिया को हजम नहीं हो रहा, ये बहुत ज़्यादा इसको हर्ट कर रहा है। कई पता नहीं करोड़ों डॉलर, पता नहीं अरबों डॉलर इन्होंने लगाए हुए हैं। पाकिस्तान ने भी इतने नहीं लगाए हुए, पाकिस्तान के पास इतना होता ही नहीं है भारत इंडिया के पास तो होता है ज़रा, इंडिया को ये ज़्यादा खलेगा। उधर श्रीलंका भी आ गया, श्रीलंका कहता है जी बायकॉट ना करे पाकिस्तान, खेल ले, मेहरबानी करे, पता नहीं इंडिया की ज़बान बोल रहा है ये। तो बेहतर था इंडिया अपनी लचक दिखाता और बांग्लादेश को भी श्रीलंका में आने देता, ये मामला फैलता ही नहीं कि जी 2 टीमें आ गई इधर, और जो है हम जो है वो ये 2 टीमें पाकिस्तान और बांग्लादेश श्रीलंका में खेलेंगे अपनी सारे मैचेस, बाकी सब इंडिया में खेलेंगे। लेकिन ये इंडिया क्योंकि पैसे के बलबूते पर हर जगह चौधराहट दिखाना चाहता है, तो वो ज़ाहिर हर जगह तो नहीं चल सकती, कभी ना कोई तो टक्कर देगा। इनके अक्लमंद जो लोग हैं ना वो भी कह रहे हैं, शशि थरूर का मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो या उससे भी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, लेकिन अब जो है वो इनकी आवाम भी कह रही है कि जी आवाम पाकिस्तान ने जो है वो जुर्रत दिखाई है। पाकिस्तान बिल्कुल जुर्रत दिखाएगा जनाब, पाकिस्तान ज़ाहिर है नहीं लेता एक्शन, नहीं लेता, लेकिन जब लेता है तो फिर दबंग लेता है, ये आपको ही पता है, बिंदास किस्म का लेता है एक्शन, ठीक है ना। और अब तो क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में भी आने वाला है। अब अगर ये और ओलंपिक्स वाली ये चीज़ें जो घटिया चीज़ें ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो फौरन टीमों को बाहर निकालते हैं। ICC तो नहीं है वो, ना उधर कोई जयशाह बैठा है, तो गो के जयशाह की भी हलक में आई हुई ये बात, पाकिस्तान हलक में आए, वो ना निकल सकता है ना उगल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जनाब, और इंडिया को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ने वाला है अगर पाकिस्तान ने ना खेला तो। वैसे भी जब तक 15 फरवरी आएगा नहीं, ये कश्मकश जारी रहेगी, ये तनाव जारी रहेगी, और ये इसी तरह की कैफियत रहेगी। अब इसमें अब पाकिस्तान का भी सवाल है कि अगर पाकिस्तान मान लेता है और बांग्लादेश नहीं खेल पाता तो फिर पाकिस्तान की थू हो जाएगी। लेकिन अगर कायम रहता है, जो कि रहना चाहिए, तो फिर इंडिया को एक ज़ोरदार थप्पड़ जो कि पड़ चुका है कि इसके जो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ये कह रहा है कि जी हम तो जाएंगे, भाई तुम क्यों आओगे, हम तो खेल ही नहीं रहे, तुम क्यों आओगे, तुम मत आओ, हम तो खेल ही नहीं रहे। इनको भी ऐलान करना चाहिए कि जी हम भी नहीं खेल रहे, जिस तरह वो हुआ था ना फाइनल में एशिया कप में, इनके कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया था तो सलमान आगे भी चलता बना कि जी हम भी नहीं मिला रहे, चलो इस तरह तुम भी करके दिखाओ। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अभी मार्केट में चल रही हैं, और उम्मीद है कि कोई अच्छा फैसला
आएगा और ये भी उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। वैसे बड़ा अच्छा मौका है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के लिए कि आईसीसी से इंडिया को बाहर निकाले और ख़ुद जो कि अपनी चौधराहट थी वो, वैसे तो फेयर प्ले है, ये लोग अपने बलबूते पर खेलते हैं, इंडिया की तरह इनमें फिक्सिंग नहीं है। ये इनको चाहिए कि दोबारा अपना होल्ड संभाल लें। ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड भी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये जो बड़ी बड़ी टीमें हैं ये अपना होल्ड आईसीसी पर ले लें दोबारा और दोबारा इनको बदमाशी ना करने दें। तो ये था जी मेरा तज़किया और तबसरा। आइंदा किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।